जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण द्वारा स्वर्ग से पारिजात लाने का दृष्टांत। श्री कृष्ण जी द्वारा स्वर्ग से पारिजात लाने का दृष्टांत। चोदितो भार्य योत्पाट्या पारिजातम गुरुत्मति आरूप्या सेनांद्र विबुधाना निजित्यो पानायतः पुरम। भागवत। भगवान श्री कृष्णचंद्र जब भीम नगर में गए थे, वहां से लौटते समय सुरेंद्र भवन में लगे हुए पारिजात के वृक्ष को प्रिया सत्यभामा की प्रीति हेतु गरुड़ द्वारा उखड़वा करके ले आए थे। उस समय इंद्र आदि देवताओं से आपका युद्ध हुआ और उस समय देवताओं पर विजय पाकर के पारिजात को अपने प्रांगण में लगाया। सत्यभामा के साथ में भगवान श्री कृष्णचंद्र भौम राज्य में घिरी हुई 16,100 कन्याओं का उद्धार करने के लिए जब आप गए थे, तब विजयी कृष्ण लौटते हुए स्वर्ग होकर के आए और वहां पर पारिजात वृक्षों को देख करके सत्यभामा जी का मन विचलित हो गया और विकलित हो चला। देवराज इंद्र उनकी अभिलाषा जान करके भी वृक्ष को देने के लिए तैयार नहीं हुए। तब भगवान श्री कृष्ण नंदन वन में गए और वहां बहुत से पारिजात वृक्षों का अवलोकन करने लगे। उन वृक्षों में एक महान वृक्ष था जो बहुत सी मंजरियों के कारण अनुपम शोभा पा रहा था। यह वृक्ष क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था। उसमें कमल की सी सुगंध निकल रही थी। ये सुंदर वृक्ष उस वन का विभूषण था और उसकी सुनहरे रंग की छाल थी। उस पारिजात के वृक्ष को देख करके माननीय सत्यभामा जी ने कहा, श्री कृष्ण इस वन में यही वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है, मैं इसे ही पसंद करती हूँ। प्रिया जी के कहने पर जगदीश्वर श्री कृष्ण जी ने हंसते हंसते पारिजात को उखाड़ करके गरुड़ की पीठ पर रख लिया और उसी समय वन के रक्षकों ने आकर के श्री कृष्ण को घेर लिया और कहने लगे, ओ मनुष्य, ये इंद्र बल्लभ महारानी सची जी का वृक्ष है। तुमने इसका अपहरण किया है, इसे लेकर के तुम सकुशल नहीं जा सकते। वन रक्षकों का ये भाषण सुनकर के सत्यभामा को रोष में तिल मिलाने लगी और फिर वन रक्षकों को बोली, अरे मूर्खों, ये पारिजात अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुआ है और यह सामान्यतः संपूर्ण लोकों की संपत्ति है। तुम्हारी सची अथवा देवराज इंद्र इसके कौन होते हैं? पारिजात के वे कौन है? तुमको इस पर अपना सत्य जमाने का क्या अधिकार है? यदि ये सची अपने पति के बाहु बलिता का घमंड लेकर के इस वृक्ष को रोकना चाहती है तो जाओ उससे कह दो, क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। उनसे जो कुछ करते बने तो कर ले। सत्यभामा पारिजात वृक्ष का अपहरण करवा रही है। तुम शीघ्र जाकर के उस पुलोम दानव की पुत्री को मेरी ये बात जाकर के सुनाओ। तुम देवता क्या हो ये सब मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तथापि मैं मानुषी होकर के भी तुम्हारे इस पारिजात का अपहरण करवा रही हूँ। तुम रोक सको तो रोको। तो श्री कृष्णचंद्र बल्लभ की ये बात सुनकर के बेचारे वन रक्षक तो सन्न रह गए। इन्होंने इंद्राणी के निकट जाकर के वही सारी बातें कह सुनाई, जो कि तो रक्षकों की बात सुनकर के इंद्राणी को बड़ा रोष हुआ। इंद्राणी ने अपने स्वामी से पारिजात रोकने के लिए कहा। देवराज इंद्र श्री कृष्णचंद्र से विरोध करना नहीं चाहते थे, किंतु उनकी सची महारानी ने उनको विवश कर दिया। सची ने कहा, देवराज, तुम वज्रधारी हो, बत्रासुर के विनाशक हो, तुमको तिनके के समान समझ करके बलशाली माधव ने अपनी प्रियतम सत्यभामा के लिए मेरा ये पारिजात उखड़वा लिया है, अतः तुम उस वृक्षराज को उसके हाथ से छुड़वा लो, छीन लो
श्री कृष्ण सत्यभामा के वश में रहने वाले हैं, वे नारी के हाथ के खिलौने हैं। अतः भय छोड़ करके देवताओं की सेना लेकर के युद्ध के लिए जाओ। क्रोध भरी पत्नी के बार बार प्रेरित करने पर मदमत्त हो वह इंद्र युद्ध करने के लिए चल दिया, सभी देवताओं के साथ एक बहुत बड़ी सेना लेकर के। और युद्ध प्रारंभ हो गया। जब वह गजराज ऐरावत पर बैठ करके युद्ध भूमि में उपस्थित हुए तो दोनों ओर से भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। इस समर में इंद्र को बहुत क्षति सहनी पड़ी और उनको परास्त ही घर लौटना पड़ा। इस पर सची को बड़ा क्रोध आया और सची कहने लगे कि यदि पारिजात को लाने में असमर्थ हो तो मैं स्वयं युद्ध करने के लिए जाऊंगी, पारिजात को लौटा करके लेकर के ही आऊंगी। वह महारानी पालकी में बैठ करके युद्ध के लिए प्रस्तुत हुई। समस्त देवता भी उसके साथ युद्ध के मैदान में गए। सची रानी को आई देख करके श्री कृष्ण के मन में युद्ध करने के लिए उत्साह नहीं हुआ। उस समय सत्यभामा के अधर रोष से फड़कने लगे। वे हरि से बोली, प्रभु मैं सची के साथ युद्ध करूंगी। उनकी बात सुनकर के श्री कृष्ण ने हंसते हुए सुदर्शन चक्र उनके हाथ में दे दिया। ये हरि प्रिया सत्यभामा क्रोध पूर्वक युद्ध करने पर उतर आई। तब ब्रह्मांड में सर्वत्र महाकोलाहल मच गया। ब्रह्मा इंद्र आदि सब देवता भयभीत हो गए। यह देख करके इंद्र गुरु बृहस्पति जी की शरण में जाकर के कहने लगे, गुरु जी आप ही इस कलह को शांत कर सकते हैं। देव गुरु ने आकर के महारानी सची जी को समझाया, सची मेरी बात सुनो तुम। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है और बुद्धिमती सत्यभामा साक्षात लक्ष्मी जी हैं। देवेंद्र बल्लभ है, तुम इनके साथ युद्ध कैसे करोगी? और अतः इंद्र के प्रति अवहेलना छोड़ करके घर को लौट चलो। जिन श्री कृष्ण के डर से सूर्य देव भी तपते हैं और ब्रह्मा शिव तथा देवराज इंद्र जिनसे सदैव डरा करते हैं, उन श्री कृष्ण को तुम अच्छी तरह नहीं जानती हो। देव गुरु की ये बात सुनकर के सची लज्जित हो गई और अपने आप को धिक्कारती हुई श्री कृष्ण और सत्यभामा को नमस्कार करती हुई अपने घर को लौट आई। भगवान श्री कृष्ण हंसकर के गंभीर वाणी में बोले, शक्र आप देवताओं के राजा हैं और हम लोग भूतलवासी मनुष्य हैं। मैंने यहाँ आकर के जो अपराध किया है उसे क्षमा करें। देवराज ये रहा आपका पारिजात, इसे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। तो इंद्र ने कहा, नहीं नहीं, आपने जो कहा कि मैं मनुष्य हूँ, ऐसा कहकर आप क्यों मुझे मोह में डाल रहे हैं? हम जानते हैं कि आप जगदीश्वर हैं। हे द्वारिकाधीश, हे द्वारिका नाथ, इस पारिजात को आप द्वारिका में ही ले जाइए। भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा पारिजात को ले जा करके द्वारिका में पधारे और उसे अपने प्रांगण में लगा करके सुख पाया। बोलिए जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये प्रश्न गर्ग संगीता बुक से उठाया हुआ है। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, कन्हैया तेरी जय जय जय। हे मुरली वाले, श्यामरिया तेरी जय जय जय। हे बंसी वाले, श्यामरिया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले, कन्हैया तेरी जय जय जय। बंसी वाले, सांवरिया तेरी जय जय जय। बोलिए जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।